नमस्कार। किसान आंदोलन को लेकर पूरे देश का सियासी माहौल गर्म है। बीजेपी और मोदी सरकार को यह समझ नहीं आ रहा है कि किसानों के आंदोलन का समाधान कैसे निकाला जाए। अब तक कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन यह बातचीत बेनतीजा रही है और इसने बीजेपी की जीत की खुशी को भी कम किया है, या कह सकते हैं कि काफूर कर दिया है। बिहार का अच्छा प्रदर्शन, हैदराबाद में जीत और उसके बाद राजस्थान के निकाय चुनाव में भी बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा है और इसके दम पर वो आने वाले वक्त में, आने वाले कुछ महीने देश के अंदर बेहद अहम है राजनीतिक लिहाज से, क्योंकि कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने और भारतीय जनता पार्टी अपना विजय रथ उन राज्यों की तरफ ले जाने की तैयारी में थी। लेकिन तभी किसान पंजाब से आए और हरियाणा के बाद अब उनको देश के लगभग सभी राज्यों से सपोर्ट मिला है और उसके बाद बीजेपी की सारी एनर्जी, मोदी सरकार की स्ट्रेटेजी, वो सारी इस तरफ शिफ्ट हुई है कि कैसे इस आंदोलन का समाधान निकाला जाए। इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे यही है कि कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक अपील और आपसे है कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है, एप्लीकेशन आ चुकी है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। बात शुरू करते हैं। किसानों का आंदोलन जब मोदी सरकार मई जून के महीने में अध्यादेश लेकर आई थी, तब से इसके खिलाफ सुगबुगाहट पंजाब में शुरू हो चुकी थी और जब धीरे धीरे प्रेशर बढ़ा तो पंजाब के अंदर आंदोलन तेज हुआ। यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मीडिया में या कुछ जगहों पर यह प्रचार किया जा रहा है कि यह आंदोलन अभी शुरू हुआ। नहीं, ये आंदोलन पंजाब में पिछले 5 से 6 महीनों से लगातार चल रहा है और हालात पिछले 3 महीनों में इतने खराब थे कि पंजाब के अंदर रेलगाड़ियां नहीं जा रही थी, पंजाब के अंदर आपकी यात्री ट्रेनें नहीं चल रही थी। इस वजह से वहां के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। कोयला नहीं जा रहा था, जरूरी चीजें नहीं जा रही थी, लोगों को इधर उधर जाना था, वो मुश्किल हालात थे। जब पंजाब में किसान संगठनों ने 26 नवंबर को दिल्ली कूच का ऐलान किया और जब किसान पंजाब से चले और जब हरियाणा में उन्हें रोकने की कोशिश की गई, सड़कें खोद दी गई, आंसू गैस के गोले छुड़वाए गए, ठंड में पानी की बौछारें की गई, तो उसके बाद सवाल ये उठा कि आखिर सरकार ने दिल्ली आने से रोक क्यों रही है। हरियाणा की बीजेपी सरकार क्यों नहीं चाहती कि किसानों ने कहा हुआ है हम दिल्ली के रामलीला मंदिर मैदान में जाएंगे और वहां पर अपना धरना देंगे, तो आप आने क्यों नहीं देना चाहते। उसके बाद किसान जब तेजी से आगे बढ़े, तमाम बैरियर्स और बैरिकेड्स को हटाते हुए दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आके उन्होंने डेरा डाला। पहले वो रामलीला मैदान जाने को तैयार थे, लेकिन जब उन्हें रोका गया तो उन्होंने वही डेरा डाल दिया। अब जो हालात हैं आप देख रहे हैं, किसानों ने साफ कर दिया है कि कल वो दिल्ली जयपुर का हाईवे जाम करेंगे। इसके बाद 14 दिसंबर को एक दिन की भूख हड़ताल करेंगे और 19 दिसंबर से इनडेफिनिट यानी कि अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठेंगे और 15 दिसंबर से इस आंदोलन में मजदूरों की, महिलाओं की भी भागीदारी होगी। तो ऐसे करके ये आंदोलन लगातार बड़ा हो रहा है। दूसरी ओर बीजेपी संगठन और मोदी सरकार इसको लेकर परेशान है कि कैसे इस आंदोलन का हल निकाला जाएगा। कई दौर की बातचीत हो चुकी है, सरकार के मंत्री लगातार टीवी चैनलों पर आकर अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि पहले इन 3 कानूनों को रद्द किया जाना चाहिए, उसके बाद आपसे आगे की कोई बातचीत होगी। इसके अलावा एमएसपी का जो इश्यू है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको लेकर किसान चाहते हैं कि एक कानून लिखित रूप में आना चाहिए और पराली को लेकर, बिजली अध्यादेश को लेकर ये भी कुछ मांगे किसानों की है। अब बीजेपी की राजनीतिक मुश्किलें शुरू होती है। राजनीतिक मुश्किल यहां से शुरू होती है कि राजस्थान में उसकी सहयोगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने उसको बहुत दिन पहले ही इस बात के लिए कह दिया है कि हम समर्थन वापस ले लेंगे, हम एनडीए से बाहर निकल जाएंगे। शिरोमणि अकाली दल पहले एनडीए से बाहर जा चुका है। इसके अलावा हरियाणा में जो सहयोगी है जननायक जनता पार्टी, उसके ऊपर बड़ा जबरदस्त दबाव है। वो एमएसपी की बात कर रहे हैं, दुष्यंत चौटाला उसके नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री, लेकिन किसानों का, उनकी पार्टी के अंदर भी जो विधायक है उनका किसानों को पूरा समर्थन है, खुला समर्थन है। आने वाले कुछ दिनों में जब 19 दिसंबर से जैसा कहा है कि अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल अनशन शुरू कर देंगे, या जब मजदूरों की और तमाम लोगों की भागीदारी होगी, पंजाब से भी लाखों लोग आ रहे हैं, हरियाणा से लोग आ रहे हैं, कई राज्यों से लोग आ रहे हैं, तो ऐसे में जब आंदोलन बड़ा होता जाएगा तो
हालात ये पैदा होंगे कि किस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन निकालोगे, क्योंकि बीजेपी ने भी साफ कर दिया है कि वो अब जनता की अदालत में जाएगी, 700 जिलों में बैठकें करेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, लोगों को समझाएगी, इस कानून के बारे में बताएगी। लेकिन जो किसान है उनका कहना है कि भाई ये जो आप कानून लाए हो ये डेथ वारंट की तरह है हमारे लिए, आप इनको रिपील कर दीजिए, इनको हटा दीजिए। अब फिर बीच में इसको लेकर कंट्रोवर्सी इसलिए ज्यादा शुरू हो गई कि सोशल मीडिया पर भी और बीजेपी के कई नेताओं ने इस तरह के बयान दे दिए कि भाई इसमें तो चाइना का हाथ है, इस आंदोलन के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, इसको हाईजैक कर लिया गया है। तो इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक तरह की कंट्रोवर्सी है, और जो दुनिया भर में फैले हुए पंजाब के लोग हैं, आप उनको देखेंगे तो उसमें इसको लेकर नाराजगी है। वो ये कहते हैं कि भाई ये किसानों का आंदोलन है, इसको इन चीजों से दूर रखा जाना चाहिए। और किसान संगठनों ने भी आगे आकर कहा है कि भाई उनके बैनर का, उनके मंच का किसी तरह का कोई राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वो नहीं चाहते कि उनके मंच से किसी तरह की कंट्रोवर्सी पैदा हो, किसी तरह की कंट्रोवर्सी हो, क्योंकि ये उनके मुताबिक पूरी तरह विशुद्ध रूप से किसानों का आंदोलन है। इसका किसी राजनीति, किसी विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। तो सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तमाम तरह की बातें हैं, किसानों को खालिस्तान, इस आंदोलन में खालिस्तानियों के आने की बात के बाद खासा बवाल हुआ है, सोशल मीडिया पर इसे लेकर कड़ी प्रतिक्रिया है। तो इसके बाद तमाम तरह के नैरेटिव सोशल मीडिया पर क्रिएट हो रहे हैं, और मुश्किल बीजेपी के सामने इसलिए बढ़ती दिख रही है क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आने वाले कुछ राज्यों में चुनाव के लिए उसकी पूरी तैयारी है। बंगाल के अंदर राजनीतिक माहौल बेहद गर्म है, वहां पर वो अपनी सरकार बनाना चाहती है। इसके अलावा तमिलनाडु का भी दौरा अमित शाह ने अभी हाल ही में किया है। केरला में चुनाव होने हैं, वहां बीजेपी अपनी प्रेजेंस चाहती है। असम के अंदर उसकी सरकार है, उसको वापस सरकार के लिए वो कोशिश कर रही है, पूरा जोर वो लगा रही है। लेकिन यहां उसके लिए मुश्किल हालात पैदा किए हैं किसान आंदोलन ने। जैसा मैंने कहा कि बीजेपी ने भी जनता के पास जाने का, अपनी बात पहुंचाने का फैसला लिया है। लोकतंत्र में सबको हक है अपनी बात कहने का। ऐसे वक्त में अब इससे ये साफ पता चलता है कि बीजेपी भी, मोदी सरकार भी इन कानूनों के मसले पर पैर पीछे खींचने वाली नहीं है, क्योंकि पार्टी ने स्पष्ट किया है कि ये जो कानून है इनको लेकर वो बातचीत का रास्ता, जितनी बार बातचीत होगी उतने के लिए तैयार है। किसानों ने भी कहा है कि वो भी बातचीत के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जब बातचीत हो, कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब जो बात आकर अटकी है वो इस पर कि आप इन कानूनों को वापस लीजिए, इसके बाद आगे की बात होगी। तो रास्ता कैसे निकलेगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है, और ये रास्ता निकलना बेहद जरूरी है, क्योंकि दिल्ली हरियाणा के तमाम बॉर्डर्स पर बैरिकेडिंग हो चुकी है। दिल्ली यूपी का जो गाजीपुर वाला बॉर्डर है, वहां पर किसानों ने डेरा डाला हुआ है। बड़े कुछ दिनों में हालात, अगर दिल्ली जयपुर हाईवे ब्लॉक होता है तो मुश्किल हो जाएंगे। तो ऐसे हालात में जो ट्रैफिक है पूरा दिल्ली एनसीआर का, वो प्रभावित होगा, लोग प्रभावित होंगे। इधर दिल्ली फरीदाबाद के जो बॉर्डर है, वहां पर पुलिस का अच्छा खासा डेरा है, किसान वहां पर आकर अड़ गए तो वो मूवमेंट पूरा ब्लॉक हो जाएगा। तो ये जो हालात हैं, ये हालात, स्थितियां ये बन रही हैं कि जिससे पूरी नेशनल कैपिटल, राष्ट्रीय राजधानी और इसके आसपास के जो राज्य हैं, इलाके हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज है, वहां पर ब्लॉकेट की स्थिति पैदा हो जाएगी। किसानों ने आंदोलन को लगातार तेज करने की बात कही है, और ऐसे हालात में कैसे बीजेपी और मोदी सरकार इसका रास्ता निकालेगी, वो सरकार को भी नहीं सूझ रहा है। और एक बात और है कि अगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मोदी सरकार पैर पीछे खींच लेती है, फर्ज मान लीजिए कि अगर सरकार पैर पीछे खींच लेती है, तो उसका मैसेज जो जाएगा कि अगर आज किसानों के आंदोलन के कारण सरकार ने पैर पीछे खींचे हैं, तो कल किसी और मसले पर ऐसा ही कोई आंदोलन फिर खड़ा होगा और फिर सरकार को पैर पीछे खींचने पड़ेंगे, जो कि इमेज, सरकार की उस इमेज पर डेंट लगाएगा, एक चोट होगा, जिसमें कहा जाता है कि मोदी सरकार अपने फैसलों से पीछे नहीं हटती, वो फैसले लेने के बाद उन पर आगे बढ़ने का काम करती है। तो बीजेपी और मोदी सरकार ने भी अपना पूरा जोर लगाया हुआ है, और सरकार के तमाम मंत्री, बीजेपी के प्रवक्ता पूरी ताकत झोंक रहे हैं अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए। और दूसरी ओर से किसानों का आंदोलन भी लगातार दिन दूना रात चौगुना होता जा रहा है। आपने देखा कि भारत बंद के दौरान
तमाम विपक्षी दलों ने 24 विपक्षी दलों ने इस बंद को समर्थन दिया। हालांकि किसानों ने राजनीतिक सपोर्ट की बिल्कुल बात नहीं कही है। उन्होंने कहा है कि वो अपना आंदोलन लड़ेंगे, लेकिन राजनीतिक समर्थन उन्हें मिल रहा है और ये भी सरकार के लिए एक दबाव की बात है। हाल ही में विपक्षी नेताओं के एक डेलीगेशन ने राष्ट्रपति से भी इस मसले पर बात की और कहा कि उन्हें इसमें दखल देना चाहिए। तो ये जो सारा मैंने आपके सामने पूरा एक जो हालात है, उस हालात को मैंने आपको बताया कि किस तरीके से पंजाब से शुरू होता हुआ आंदोलन, हरियाणा के सपोर्ट के बाद, तमाम राज्यों के सपोर्ट के बाद दिल्ली के बॉर्डर्स पर आकर किसान डटे हुए हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं। उनकी मांग यही है कि इन कृषि कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। सरकार के तमाम मंत्री, आला नेता, बीजेपी के प्रवक्ता, कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर और तमाम जगहों पर लोगों को कृषि कानूनों के फायदे गिना रहे हैं। सरकार फायदे गिना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कई बार कह चुके हैं कि ये कानून जो है वो किसानों को ज्यादा अधिकार देंगे, ज्यादा आजादी देंगे, लेकिन किसानों का पक्ष ये है कि ये जो कानून है वो डेथ वारंट की तरह, इन कानूनों से वो तबाह हो जाएंगे, इसलिए इनको निरस्त कर दिया जाना चाहिए। तो आने वाले कुछ दिन सियासी सरगर्मी तो होगी ही होगी, साथ ही एक डेडलॉक बन गया है जहां पे आप कहते हैं कि सॉल्यूशन, समाधान, उसकी गुंजाइश खत्म होना, वैसे हालात बनते दिख रहे हैं। हालांकि बातचीत का रास्ता दोनों तरफ से खुला हुआ है। किसान भी बातचीत के लिए तैयार है, सरकार भी बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन बातचीत का में जो सबसे बड़ा डेडलॉक है वो यही है कि हम संशोधन नहीं चाहते। ये किसानों ने साफ किया है। उनका कहना है कि आप इन कानूनों को वापस लीजिए। तो ऐसे हालात में कैसे रास्ता निकलेगा, इसको लेकर बीजेपी और मोदी सरकार का पूरा मैनेजमेंट, पूरी कोर टीम लगातार जुटी हुई है। देखना होगा कि मसले का हल कैसे निकले और इस मसले का हल भी निकले और दिल्ली एनसीआर के तमाम लोगों के लिए जो मुश्किल हालात इन दिनों ट्रैफिक से लोग जूझ रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग यहाँ पे रहते हैं, करोड़ लाखों गाड़ियां हैं, तो उनके लिए भी मुश्किल हालात बनते दिख रहे हैं। तो मुश्किल हालात किसी के लिए ना बने, सबको एक सॉल्यूशन मिल जाए जहां पर सभी लोगों का सम्मान भी हो और सब लोगों की बात भी आ जाए। ये देखना होगा कि किस तरह सरकार इस मसले का हल निकाल पाती है। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।